एवरीवन, दिस इज़ रुचिका मेहता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने उसमें इंट्रोडक्शन टू एरे, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ऑपरेशंस क्या क्या हम उसमें परफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसमें हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे, डिक्लेरेशन के बारे में कवर करेंगे एंड इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का, तो उसकी भी हम थ्योरी पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वन डायमेंशनल एरे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एरे यूज़ होता है डेटा, सिमिलर डेटा टाइप को कलेक्ट करने के लिए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में। तो उसी तरीके से हमारा जो वन डायमेंशनल एरे है वो हमारा सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम एक ही इंडेक्स वैल्यू देते हैं और उसमें हमारे एलिमेंट्स स्टोर करवा देते हैं। जैसे कि मुझे बच्चों के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, मेरे पास 10 बच्चे हैं, मेरे को उनके मार्क्स स्टोर करवाने हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया a, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 10 जो साइज ऑफ एरे है, जितने मैं चाहती हूँ एलिमेंट्स उसमें स्टोर हों, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया। देन कर्ली ब्रैकेट्स में जो जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करवा दिए। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर लिया, यानी कि हमारी सब्सक्रिप्ट वैल्यू जो कि हमारा था 10, जिस कारण से हम इसको सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है। तो जो हमारा सब्सक्रिप्ट होता है वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट ही होता है, जिसमें सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया है इंट a स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10, जो कि डिक्लेयर करता है कि ये वन डायमेंशनल एरे है जिसमें 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका क्या बेसिकली हम उसका सिंटैक्स क्या है उसको डिक्लेयर करने के लिए, वो हम अभी यहाँ जानेंगे। उसका जो जनरल फॉर्म है टाइप, जो कि हमारा डेटा टाइप या जो कि हो सकता है हमारा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या कुछ भी, और वेरिएबल नेम जो हम चाहते हैं, जो हम एरे का हमारा जो नाम हो, जैसे कि a, b, सिटी, कैट, जो भी हम चाहते हैं हम एरे का नाम वो रख सकते हैं। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज ऑफ एरे, जो कि रहेगा कितने एलिमेंट्स हम चाहते हैं हमारे एरे में स्टोर हों, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। द टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट विल बी कंटेन्ड इन द एरे सच एज इंट, फ्लोट और कैर, एंड द साइज इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर इनसाइड द एरे। एग्जाम्पल है जैसे फ्लोट मार्क्स 10, तो ये बताएगा इसमें कि हमारे एरे में 10 वैल्यू स्टोर होंगी जो कि फ्लोट में रहेंगी। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। हमने तो अभी देख लिया कि किस तरीके से हम उस एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि उसमें हम वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं, किस तरह से वैल्यू हम उसमें इनिशियलाइज करते हैं। ये हमारे दो तरीक़ों से किया जाता है, पहला एट कंपाइल टाइम और दूसरा एट रन टाइम। जो हमारा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन होता है वो हमारा बेसिकली जनरल फॉर्म होता है एरे को इनिशियलाइज करने का, जैसे कि टाइप एरे, टाइप यानी कि डेटा टाइप, एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज, देन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट ऑफ एरे। जो हमने साइज दिया है उसमें कौन कितने एलिमेंट्स, जो क्या क्या एलिमेंट्स है बेसिकली हमारे, वो हम डाल सकते हैं। ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज़ है हमारे एलिमेंट्स की, इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज इनिशियलाइज नहीं करते हैं और अपने एलिमेंट्स में वैल्यू असाइन कर देते हैं कि सपोज हमने डेटा टाइप ले लिया इंट, एरे का नाम a, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारा एम्प्टी है, हमने उसमें कोई भी साइज इनपुट नहीं किया है, देन इक्वल्स टू, देन कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5। दीज आर 5 एलिमेंट्स। तो जो हमारा कंपाइलर रहेगा वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज स्टोर करवा लेगा, जो कि हमारा रहेगा 5। हमारा नेक्स्ट है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। जो हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे कि आपने हमारा कंपाइल टाइम में देखा, जब हमने डिक्लेयर किया तभी हमने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। लेकिन हमारा रन टाइम में क्या होता है, उस टाइम हम अपना एरे डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन जब हम उसका कोड कर रहे होते हैं, फॉर लूप हमने लगाया, देन हम जब वैल्यू रीड करवा रहे होते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं, उस टाइम पे हम उस वैल्यूज़ का
इनपुट ले लेते हैं या कि उनको स्टोर करवा लेते हैं। सो ये दो तरीके हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। अब हम इसका एक बार प्रोग्राम करके देख लेते हैं जिससे हमें काफ़ी आसानी से वन डायमेंशनल एरे समझ आ जाए। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clear screen int I and n स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5। सो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं जो कि है हमारा i इंटीजर डेटा टाइप में एंड n जो है हमारा एरे नेम है जिसमें हमने साइज डिक्लेयर कर दिया है 5। प्रिंट f एंटर द नंबर। फॉर लूप हमने लगाया जिसमें i की वैल्यू है 0, देन i हमारा 5 बार चलेगा, देन उसमें वैल्यूज हमारी जो है इंक्रीमेंट होती रहेंगी। scanf % d क्योंकि हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रहा है, देन एम्परसेंड n ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में i। जो हम i की वैल्यूज़ देंगे वो हमारे n में स्टोर होती रहेंगी, इसलिए हमने n स्क्वायर ब्रैकेट्स में i यहाँ लिखा है। देन हमने अगेन फॉर लूप लगाया। अब हमने यहाँ कंडीशन लगाई है इफ़ n स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट i स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज percentile 2 is equals to 0, then printf even number percentile d at position हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन इसलिए अप्लाई करी है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में ये चेक करने वाले हैं कि हम जो वैल्यूज़ दे रहे हैं अगर वो हमारे 2 से डिविजिबल है और हमारा आउटपुट उसमें 0 आता है तो हमारी वो इवन वैल्यूज़ प्रिंट करवाएगा। सो हम अब इसको पहले कंपाइल करके देखेंगे कि इसमें कोई हमारा एरर तो नहीं है, एक भी एरर नहीं है हमारा। अब हम इसको रन करवा के देखेंगे। रन करवाया हमने तो हमने वैल्यूज़ डाली 1 2 5 7 एंड 4। तो अब जो हमारे इवन नंबर जो 2 है वो हमारे पोजीशन 1 पे है एंड देन इवन नंबर 4 एट पोजीशन 4 जो कि हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए हमारा 4 इंडेक्स पोजीशन नंबर 4 पे आया। सो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि हम जो वैल्यूज़ इनपुट करवा रहे हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हैं, उनका आउटपुट 0 आता है तो हमारी जो इवन वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे हमारी प्रिंट हुई। सो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे जिसमें हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग भी था, तो आज उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे। सो जो हमारी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस है जो हमारे एरे में परफॉर्म किए जाते हैं। सो पहला है हमारा सॉर्टिंग। जो हमारा सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जो कि हमारे जो एलिमेंट्स हमने एरे में दिए हुए हैं उनको अरेंज करने में काम आता है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो ये चीज़ हमारा सॉर्टिंग करता है और उसी सॉर्टेड लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। सो जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट है, हमारा जो सॉर्टिंग ये प्रोसेस है बेसिकली हमारा काफ़ी ज़रूरी है हमारे सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। हम इसका एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ हमारा बुक शेल्फ है,
हमने उसमें बुक्स रखी हुई हैं, काफ़ी जम्बल्ड अप हैं, एक ऊपर नीचे कोई कैसा कुछ, काफ़ी जम्बल्ड अप हैं। तो हम उसको एक सॉर्ट करके रख देते हैं कि पहले ये बुक रख ली, देन ये बुक रख ली। पहले हमने हिंदी की सारी बुक्स इकट्ठे रख ली, देन इंग्लिश की रख ली, देन साइंस की, देन सी की, देन C++ की, काफ़ी जो बुक्स हैं हम उनको एक सॉर्टेड वे में रख लिया। अब हमें अगर वो बुक्स ढूंढनी है, अगर सपोज कीजिए आपके बुक शेल्फ में बुक्स काफ़ी जम्बल अप पड़ी हुई है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, आपको हिंदी पढ़ना है लेकिन आपको हिंदी मिल ही नहीं रही है कि कहाँ से भाई पढ़े। तो एक अगर आपकी बुक्स सॉर्टेड होंगी एक अच्छी तरीके से, हिंदी की बुक्स यहाँ, इंग्लिश की बुक्स वहाँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक अच्छे से पढ़ी होंगी सीक्वेंस वे में, तो आपको वो ढूंढने में आसानी रहेगी। सिमिलरली हमारा एरे में ही रहता है, हमने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है उसको सर्च करने में। सो बेसिकली ये चीज़ें हमारी सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में। सो हमारी जो सॉर्टिंग में काफ़ी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो मेन 3 टेक्निक्स हैं वो हैं बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। ये हमारी मेन सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। और जो बाकी हमारी सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो है शेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। तो ये हमारा सॉर्टिंग के बारे में था। अब हमारा नेक्स्ट है सर्चिंग। सो सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन अ लिस्ट। हमने एक लिस्ट दिया, उसमें हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 7 8 9। सो हमारे एलिमेंट्स है, अब उसमें से हमें 7 वाला सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। तो उस चीज़ में हमारा सर्चिंग यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी अभी बताया कि हमें कोई बुक ढूंढनी है तो हमने उसमें देखा भाई यहाँ है यहाँ है यहाँ है कहाँ है, तो उसमें उसी तरीके से हमारा अगर वो सॉर्ट रहेगा, एक सीक्वेंस वे में रहेगा, तो उसमें हमें काफ़ी आसानी रहेगी बुक को निकालने में। जो हम स्पेसिफाइड एलिमेंट हमें उसमें निकालना है, हम उसको सर्च की कहते हैं। सो अगर हमारा जो एलिमेंट हमें सक्सेसफुली मिल गया है, सो हमारा जो सर्च सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज अनसक्सेसफुल। जो बेसिक हमारी टेक्निक्स है जो सर्च में यूज़ होती हैं वो है सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। सो ये सारी चीज़ें हमारी डेटा स्ट्रक्चर में आती है, सो हम इनको इतना इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।